दोस्तों, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश ने भारत को लेकर के एक और बड़ा बयान दिया है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि शेख हसीना की जो पार्टी थी यानी अवामी लीग, उसके 1 लाख से भी ज्यादा अधिक सदस्य भारत भाग गए और भारत ने चुपचाप इन लोगों को अपने देश में एंट्री दी है, सेम उसी तरीके से जैसे कि शेख हसीना को भारत ने अपने देश में रखा हुआ है। और इस इंसिडेंट को देखने के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से बांग्लादेश लगातार भारत पर टिप्पणियां कर रहा है। पहले मोहम्मद यूनुस चीन पहुंच करके भारत की 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बता देते हैं और अब भारत पर यह बड़ा इल्जाम लगाया जा रहा है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से और क्या इस बात में कितनी सच्चाई है। लेकिन हम आपसे फिर कहना चाहेंगे कि बांग्लादेश पर बनाए हुए वीडियोस पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। उससे एक खबर सामने निकल के आती है 2 अप्रैल 2025 को, जब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार महफूज आलम एक सनसनीखेज का दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री शेख हसीना की जो अवामी लीग पार्टी है, उनके 1 लाख से भी अधिक सदस्य भारत भाग गए, क्योंकि वो खुलकर के शेख हसीना का बांग्लादेश में समर्थन कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली बांग्लादेश के अंदर, वैसे ही उनके सपोर्टर्स को और ज्यादा डैमेज होना शुरू हो गया और इसीलिए उन पर किसी तरीके के आंच न आए, वो सीधे भाग करके भारत आए हैं। यह बयान ढाका में एक समारोह के दौरान दिया गया, जिसमें उन परिवारों ने हिस्सा लिया जिनके सदस्य कथित तौर पर शेख हसीना के शासन काल में लापता हुए थे या फिर अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। और आलम ने यह आरोप भी लगाया है कि शेख हसीना भारत में रह करके बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रच रही हैं। महफूज आलम के इस बयान के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि तनाव ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। भारत के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर से भारत की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ होकर के इस मुद्दे पर एक साथ खड़ी हैं कि कैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भारत के 7 सिस्टर्स को लैंडलॉक बता सकते हैं। और ये इल्जाम छोटे मोटे नहीं है, इनकी डेप्थ जानकर के आप भी हैरान हो जाएंगे। महफूज आलम ने कहा कि शेख हसीना की अवामी लीग के 1 लाख से भी जो अधिक सदस्य हैं, वो भारत भाग गए, लेकिन वो भारत में रह करके ऑपरेशंस कर रहे हैं। हसीना अभी भी भारत में रह करके हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह बयान अगस्त 2024 शेख हसीना की सत्ता के तख्ता पलट के बाद आया है, जब बांग्लादेश के अंदर छात्रों ने आंदोलन करते हुए शेख हसीना की सरकार को वापस भेज दिया। शेख हसीना की सरकार को पूरी तरीके से बदल दिया और मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के सलाहकार बन गए। और 6 अगस्त 2024 को शेख हसीना भारत आती हैं और तब से वो दिल्ली में शरण लेकर के बैठी हुई हैं। बांग्लादेश की जनसंख्या 2025 में लगभग 17 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो कि अवामी लीग के सदस्यता 2019 में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 50 लाख थी। यदि आलम के दावे सही हैं, तो यह अवामी लीग के 2% से भी अधिक सदस्य भारत में पलायन को दर्शाते हैं। यह संख्या बांग्लादेश की अस्थिरता और हसीना के समर्थन पर बढ़ते दबाव को रेखांकित भी करती है। साथ ही अवामी लीग पर कुछ दबाव भी बनाया गया। अगस्त 2024 में हसीना के पतन के बाद अवामी लीग के हजारों नेता कार्यकर्ता या तो देश छोड़ करके भाग गए, छिप गए या फिर गिरफ्तार हो गए। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध ने हसीना और उनके कई वरिष्ठ मंत्रियों को मानवता के खिलाफ अपराधों के कई अभियुक्त अभियान चलाए हैं। जुलाई से लेकर के अगस्त 2024 तक के आंदोलनों में 300 से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई। 11,000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद शेख हसीना के समर्थकों पर हमले बढ़े, जिसमें 2374 हिंदू परिवार शामिल थे और इन पर जम करके हिंसा हुई। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सूचना सलाहकार ये दावा करते हैं कि 1 लाख से भी अधिक लोग जो अवामी लीग के समर्थक थे, वो भारत में शरण ले चुके हैं और यह संख्या भारत बांग्लादेश सीमा की जो लगभग 4000 किलोमीटर से भी लंबी है, जिसका 1880 किलोमीटर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ साझा है। साल 2024 में ही भारत ने 5000 से अधिक अवैध प्रवासियों को पकड़ा था, जिसमें 60% बांग्लादेशी थे। यदि 1 लाख का आंकड़ा सही है, तो 2025 में इनकी संख्या 2 गुनी वृद्धि दर्शाती है। और ये कोई हवाई रिपोर्ट नहीं, बल्कि एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, उसके बेसिस पर हम ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जिसमें बांग्लादेशी समाचार पोर्टल ddnews24.com के अनुसार ये सारी इन्फॉर्मेशन आलम की तरफ से सामने निकल के आई है। और एक और आर्टिकल इंडिया टीवी का है। डियर यूट्यूब, इसे भी आप कंसीडर जरूर कीजिएगा। बिना किसी एविडेंस के हम ये बातें नहीं बोल रहे और कम्युनिटी गाइडलाइन के नियमों को बहुत अच्छे से समझते हैं। वहीं बांग्लादेश से एक और पॉलिटिकल पार्टी की खबर सामने निकल के आ रही है और ये जुड़ी हुई है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी से, जिसे बीएनपी कहा जाता है। और इस संगठन से जुड़े हुए एक नेता के जान जाने की खबर सामने निकल के आ रही है, जिसके विरोध में बुधवार को सड़क पर बहुत बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया और काफी बड़े हिस्से को रोका जा चुका है और लगभग पूरी सड़क को जाम किया जा चुका है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मृतक की पहचान की गई, जिसका नाम था
जमालुद्दीन हलाउदर के रूप में की गई। वे वेलुमिया यूनियन के बीएनपी वार्ड अध्यक्ष थे। वेला जिले में भूमि विवाद को लेकर के हिंसा हड़प होती है और उनकी जान चली गई। यह घटना मंगलवार को हुई जब कुंजापट्टी गांव में मोहम्मद इब्राहिम और मोहम्मद आलम के नेतृत्व में दो प्रतिबंधी ग्रुप के बीच जमीन को लेकर के एक टकराव देखने को मिलता है। तनाव पर बीएनपी नेता बीच बचाव करने का प्रयास करते हैं, घटनास्थल पर पहुंचे लेकिन उन पर जानलेवा हमला किया गया। कुछ समय बाद उन्हें एक नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन ये काम नहीं करता और अब वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन इस चीज को लेकर के एक और बड़ा प्रदर्शन बांग्लादेश में शुरू हुआ है और हजारों लोग सड़क पर उतर आए हैं। और इन सभी डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो पाएंगे कि बांग्लादेश के अंदर अस्थिरता बड़े स्तर पर शुरू हो चुकी है और जो अस्थिरता है वो अब एक लेवल को क्रॉस कर चुकी है। और अब शेख हसीना के टाइम पर जो अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी ये उससे कई गुना ज्यादा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि क्या बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे ऐसे ग्रुप एक्टिवेट हो चुके हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश स्टेबल ना रहे, क्योंकि मोहम्मद यूनुस का चीन जाना, भारत के 7 सिस्टर्स पर सवाल करना और फिर भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के बयान सामने निकल के आना। आपको याद हो मोहम्मद यूनुस 4 दिन के लिए चीन यात्रा पर जाते हैं और हमारी 7 सिस्टर्स यानी कि नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के खिलाफ बयानबाजी करके चले आते हैं। उनका कहना था कि हम ही नॉर्थ ईस्ट के कर्ता धर्ता बन सकते हैं और एक हाईवे जैसा प्रोजेक्ट तैयार करना चाहिए चीन को, जो कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को जोड़ते हुए बांग्लादेश तक रास्ता प्रोवाइड कर सके। लेकिन बांग्लादेश को इस चीज का भी डर है कि बांग्लादेश का जो सबसे ईस्टर्न हिस्सा है वहां पर त्रिपुरा और बे ऑफ बंगाल के बीच में सिर्फ 20 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अगर भारत चाहे तो कभी भी इस हिस्से पर आसानी से कंट्रोल ले सकता है और भारत और काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है चिट्टेगांव की बांग्लादेश के लिए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर रहने वाली लोकल पॉपुलेशन भी कुछ ऐसी डिमांड कर रही है, क्योंकि वो हिस्सा सीधे सीधे म्यांमार के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है और म्यांमार ने ऑलरेडी रखाइन की बात की जाए तो वहाँ पर काफी बड़ा कंट्रोल ले रखा है और आए दिन वहाँ से जो रोहिंग्या हैं वो बांग्लादेश के अंदर घुसते हैं और ये इनसिक्योरिटीज बांग्लादेश के लिए लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो बांग्लादेश को इस चीज का भी डर है कि अगर भारत अपनी पर आ गया और अपने ही नॉर्थ ईस्ट के एक्सपेंशन पर उतरा तो सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर के हिस्से को आसानी से तोड़ करके एक नया एरिया बनाया जा सकता है और डेफिनेटली यह काफी बड़ा कंट्रोल भारत के हाथ में आ जाएगा। और अगर भारत कंट्रोल ना भी लेना चाहे तो वो कंट्रोल सीधे म्यांमार को मिलेगा और भारत को सीधे सीधे सी रूट कनेक्टिविटी मिल जाएगी। फिर बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने जो मंगला पोर्ट चीन के हाथ में थमा दिया है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और चिकन नेक के बजाय हमारे पास 2 रूट्स हो जाएंगे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक बोलना उनकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि भारत चाहे तो सिर्फ 10 दिन के भीतर इस ऑपरेशन को कंप्लीट करते हुए नॉर्थ ईस्ट को लैंडलॉक से बाहर निकाल सकता है। लेकिन अभी भी हम पड़ोसी देश के नाते बांग्लादेश के साथ सॉफ्ट बिहेवियर रख रहे हैं और बांग्लादेश ये बात भूल जाता है कि वो चारों तरफ भारत से घिरा है। 3 तरफ 4000 किलोमीटर का लैंड बॉर्डर है और तीनों तरफ से भारत से घिरा होने के साथ साथ बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी की ताकत का इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है। बाकी बांग्लादेश में हो रही इस बयानबाजी को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।